जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज हम न्यास के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। न्यास का मतलब होता है रक्षा, क्योंकि जब हम कोई भी दैवी साधना करने के लिए बैठते हैं तो जैसे ही दैवी साधना करने के लिए बैठते तो उस समय जो राक्षसी शक्तियां हैं वे राक्षसी शक्तियां हमारे दैवी साधना में, दैवी कार्य में व्यवधान डालने के लिए चारों तरफ से आ जाती हैं। वे राक्षसी शक्तियां हमारी दैवी साधना में व्यवधान न डाल सकें, हमारा जो कार्य है वे सुचारू रूप से कार्य चल सके, इसके लिए हम न्यास करते हैं। लेकिन ये जो करण न्यास है क्योंकि वैसे तो सभी जगह न्यास किया जाता है शरीर में, क्योंकि ताकि ये राक्षसी शक्तियाँ किसी भी प्रकार से मेरे ऊपर प्रभावित न हो सकें। ये जो राक्षसी शक्तियाँ हैं विशेष करके शरीर में जहाँ जहाँ पर भी छिद्र हैं उन छिद्रों से ही प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए उन सभी छिद्रों पर हम जब दैवी साधना करते हैं तो दैवी साधना करने से पहले ही उन स्थानों पर हम देवताओं को स्थापित कर देते हैं और वे देवता बराबर उन आसुरी शक्तियों से, आसुरी राक्षसी शक्तियों से लड़ते रहते हैं और हमारी रक्षा होती रहती है, जिससे हम दैवी साधना अच्छी प्रकार से संपन्न कर लेते हैं। अब जैसे आप पुस्तक में जो भी लिखा है उस लिखे के अनुसार साधना करते हैं। जब आप उसमें करन्यास देखते हैं तो करन्यास में जैसे कि उसमें लिखा है तर्जनीभ्याम नमः, जब आप उसकी हिंदी देखते हैं तो हिंदी में लिखा है कि अंगूठा और तर्जनी उंगली का स्पर्श करें, लेकिन इसमें स्पष्ट दिया है तर्जनीभ्याम नमः। उसमें अंगूठे का तो कहीं पर भी कोई नाम नहीं है। जब अंगूठे का कोई नाम नहीं है तो अंगूठा और तर्जनी को क्यों मिलाएंगे? अर्थात अंगूठा तर्जनी को नहीं मिलाएंगे। उसमें सीधे है तर्जनीभ्याम नमः। तर्जनीभ्याम ये द्विवचन का रूप है, तो द्विवचन का रूप है, इसका मतलब दोनों तर्जनी, और नमः माने नमस्कार। तो कैसे नमस्कार होगा? जब ये जैसे ये तर्जनी हो गई और एक ये तर्जनी हो गई, और जब इन दोनों तर्जनी को आपस में ऐसे मिला दिए
तो हो गया तर्जनी भ्याम। फिर नमः, तर्जनी भ्याम नमः। फिर क्या है, मध्यमाभ्याम नमः। अब ये मध्यमा माने ये मध्यमा, ये उंगली हुई, ये मध्यमा उंगली होती है। जो हाथ में सबसे बड़ी उंगली है, तर्जनी के पास में है, वे मध्यमा उंगली होती है। अब ये मध्यमा उंगली को मध्यमाभ्याम, तो अर्थात दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को, उंगली का, तो इनका क्या करना है, नमस्कार करना है। तो नमस्कार करेंगे, कैसे होगा, दोनों जब दोनों एक में मिलेंगी तो मध्यमाभ्याम हो जाएगा। अब ये दोनों हाथ की उंगली आ गई पास में। अब नमः, अब हिंदी में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मध्यमा और अंगूठे उंगली का स्पर्श करें। तो अंगूठा और मध्यमा, अंगूठा की तो इसमें कोई चर्चा ही नहीं है। मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः। ये तर्जनी से जो तीसरी उंगली है, ये अनामिका उंगली बोली जाती है। और ये जो अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली को, दोनों उंगलियों को आपस में ऐसे मिला दिए तो क्या हो गया, अनामिकाभ्याम। क्योंकि ये अनामिकाभ्याम द्विवचन का रूप है, तो दो उंगली भी है, इसलिए द्विवचन का रूप भी है। फिर नमः, नमः माने नमस्कार, तो दोनों को मिला के ऐसे नमस्कार कर लिए। फिर कनिष्ठिकाभ्याम नमः, तो कनिष्ठिका, ये जो सबसे छोटी उंगली है, ये कनिष्ठिका उंगली कही जाती है। तो इन दोनों कनिष्ठिका उंगली को आपस में ऐसे मिलाए, और ऐसे मिला करके, और फिर कनिष्ठिकाभ्याम नमः। और जो अंगुष्ठाभ्याम नमः है, तो उसको सबसे पहले ऐसे अंगुष्ठा, दोनों अंगूठा हुए ये दोनों, इनको अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अब लिखा है करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। तो पहले तो यही जानने की जरूरत है कि करतल किसे कहते हैं। तो करतल जो होता है, जैसे आप सीधे जब चलते भी हैं तो हथेली ऐसे नीचे रहती है, ऐसे देखिए, ये ऐसे हथेली रहती, कुछ ऐसे बांध लेते हैं, किसी की ऐसे आधी बंधी रहती है, किसी की ऐसे पूरी खुला रहती है, तो लेकिन ये ऐसे रहती है। तो कुल मिला के जब ऐसे किए तो कर तो ये हो गए, और तल माने नीचे, नीचे भाग का कौन सा, ये नीचे का भाग है। तो जब ऐसे करेंगे तब ये ऐसे ऊपर आ गया, तो कर तल हो गया, ये करतल हो गया। फिर कर माने हाथ, पृष्ठाभ्याम। अब करतल का पृष्ठ कौन हो गया, ये इसके जो पीछे ये भाग है, तो ये भाग ये पृष्ठ हो गया। तो इस पृष्ठ को ऐसे करके ऐसे नमस्कार कर लिए। अच्छा, तो ये बात अब पुस्तक में तो दूसरा हिसाब लिखा है, उसमें लिखा है कि हिंदी में कि यानी संस्कृत का जो शब्द है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें तो जैसे अंगुष्ठाभ्याम नमः, तो अंगूठा को नमस्कार कीजिए, सीधी बात है, दोनों अंगूठा कीजिए। तर्जनीभ्याम नमः, दोनों तर्जनी को नमस्कार कीजिए। मध्यमाभ्याम नमः, दोनों मध्यमा को नमस्कार कीजिए। अनामिकाभ्याम नमः, दोनों अनामिका को नमस्कार कीजिए। तर्जनी और कनिष्ठिकाभ्याम नमः, दोनों कनिष्ठिका को नमस्कार कीजिए। तो ये तो हो गई सीधी बात, सही बात। लेकिन उसमें पुस्तक में, गीता प्रेस की पुस्तक में लिखा है कि अंगुष्ठाभ्याम लिखा है, तर्जनीभ्याम लिखा है, लेकिन उसमें हिंदी में क्या दे देते हैं कि अंगूठा से तर्जनी का स्पर्श करें। तो उसमें संस्कृत के शब्द में तो
कहीं पर भी अंगूठा शब्द नहीं है, वहाँ तो सीधे स्पष्ट मात्र लिखा तर्जनीभ्याम नमः। तो इसलिए इसका जो हम न्यास विधि बताए हैं वही न्यास विधि बताए हैं। जो पुस्तक में जो संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत के ही शब्द के अर्थ के अनुसार मैं बताया हूँ। और आप लोग इसका इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो सीधे गीता प्रेस तक पहुंच जाए। और जब गीता प्रेस तक पहुंच जाएगा तो वे खुद इस पर विचार करेंगे। और जब विचार करेंगे तो जो पुस्तकों में ऐसे अभी लिख करके आ रहा है वे अपने हाथ फिर जैसे मैं बताया हूँ ठीक इसी प्रकार से लिख के आने लगेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।